कहा कि चाय बेच के मैं वहाँ पे आया हूँ, किसी ने देखा नहीं है। उन्होंने डिग्री ली है, किसी ने उनके साथ कोई पढ़ा भी नहीं है। हम गाजीपुर बॉर्डर में यहाँ पे आए हैं। किसान जो आंदोलन पिछले 100 दिन से चल रहा है, उनका हौसला अफजाई करने आए हैं और उनको समर्थन देना है। हम एक महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन, एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो महाराष्ट्र में चलाते विद्यार्थियों के हक के लिए हम लोग बात करते हैं। जब युवा विद्यार्थी पीढ़ी से आंदोलन से जुड़ेगी तो उनको समझ में आएगा कि किसान कितना महत्वपूर्ण है देश के लिए। जो किसान अनाज बोता है उस किसान के आज ऊपर ये जो नौबत आ चुकी है, नौबत सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के काले कानून से आ चुकी है। इसलिए हम बताना चाहते हैं महाराष्ट्र में भी और बाकी अन्य राज्यों के भी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का इस आंदोलन में सहभागी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि देश में और केंद्र सरकार एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि हम जो हमारे लिए जो अधिकार संविधान ने दिए हैं उसको हम लोग उसके लेके ही रहेंगे। आप जो अपनी समस्या आपने बताया कि वहाँ जो मुंबई महानगर पालिका में आप लोगों की कुछ समस्या है जी, जो आप यहाँ रखने आए जी। मुंबई महानगर पालिका जो कि कॉरपोरेशन है, जब कॉरपोरेशन ने 2 साल पहले एक टीचर रिक्रूटमेंट्स के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी जो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए थी, और उसमें उन्होंने एक कंडीशन डाली थी ताकि महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका जो मराठी के नाम पर काफ़ी सारे वोट बैंक करने की वाली राजनीतिक पक्ष जो है शिवसेना है, उनकी सत्ता पिछले 25 सालों में उस महानगर पालिका पर है। टीचर रिक्रूटमेंट में उन्होंने एक कंडीशन डाली, उन्होंने ऐसा लिखा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। एक जो कंडीशन है पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये अपने हक को मार रही है। तो हम चाहते हैं कि जैसे नेशनल टीचर काउंसिल जो दिल्ली में है, दिल्ली में स्थित है, हम उनको निवेदन देने वाले हैं, उनको कहने वाले हैं कि आपके माध्यम से आपके ओर से आपने इंटरवेंशन करना चाहिए। बिकॉज नेशनल टीचर काउंसिल कहते हैं कि TIT और TIT और TET ये होना बहुत ज़रूरी होता है। और 252 जो भी छात्रों जो है उम्मीदवार है जो मेरिट लिस्ट में आए, पवित्र पोर्टल करके वहाँ पे एक कंसेप्ट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2014 में निकाला था, तो उसी माध्यम से उन्होंने 252 को रिकमेंड किया था कॉरपोरेशन को। तो कॉरपोरेशन रिकमेंड करने के बाद भी अगर महानगर पालिका वेरिफिकेशन राउंड में उनको कहते कि आपका शिक्षा जो है मराठी माध्यम से हुआ है, इसलिए आपको हम लोग ले नहीं रहे जॉब में, तो ये बहुत गलत बात है और ये उनके संविधानिक अधिकार का हनन कर रही है। तो इसलिए हम लोग नेशनल टीचर काउंसिल को कहना चाहते हैं कि आप इंटरवेंशन करें और ये 252 का अपना अधिकार दिला दें। लेकिन एक बात है कि आप लोग किसान आंदोलन में आ रहे हैं, क्या आपकी समस्या जो है महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र सरकार नहीं सुन रही जो आप यहाँ आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं? जी, मैंने कहा ना, छात्रों को देखते हैं जो दिल्ली आ रहे हैं और किसान आंदोलन में आ रहे हैं। जी, हम भी किसान आंदोलन से जुड़े हैं, बिकॉज हम भी किसानों के बेटे हैं। मेरे पापा भी खेती करते थे, तो एक हमने सोचा कि हम यहाँ पे किसानों को भी हौसला अफजाई करेंगे। और जो मुद्दा लेके यहाँ पे आया है, वैसे कई सारे मुद्दे हमारे पास है, विद्यार्थियों के मुद्दे हैं, प्रोफेसर्स के मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दों को लेकर हम लोग मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो अभी उनका नाम बदल के HRD का नाम बदल के भी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन किया है, UGC को भी मिलने वाले हैं। BC है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो लॉ के एजुकेशन को रेगुलराइज करते हैं, उनको भी मिलने वाला है, उनका कल अपॉइंटमेंट है। और हमने वो काफ़ी दिनों से चर्चा में जो आपका स्कूल मॉडल है, वो स्कूल मॉडल रियलिटी में कैसा है, सच है झूठ है, उसको देखने वाले हैं। कि जो एडवर्टाइजमेंट आती है, अखबारों में आती है, न्यूज़ पे आती है कि आप गवर्नमेंट ने ऐसी चीज़ें करी है, आप गवर्नमेंट वैसी चीज़ें करी है, सच में ऐसा है नहीं है। तो आप वहाँ पर भी हम लोग जाके विजिट करने वाले हैं, और सच निकला तो हम सराहेंगे और झूठ निकला तो उसको बताएंगे सामने। सर, मोदी जी जब आए थे 2014 में, उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल। आप दिल्ली आ गए हैं मुंबई से, महाराष्ट्र से, तो क्या मोदी जी का जो वो भाषण था हवाई हो गया? जी, उनके गृह मंत्री ने कहा कि जुमले थे, तो अभी इसके बाद कुछ बात ही करने बनते नहीं है, वो जुमला ही था। तो जुमला है, चुनावी जुमले होते रहते हैं। वो कह रहे 2 लाख जो रोजगार देने वाले थे, 2 करोड़ जो रोजगार देने वाले थे, मुझे पता है कैसे देंगे, जहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही नहीं है। जो एक ज़माने हुआ करता था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दिया था, वो बंद कर दिया था कांग्रेस की गवर्नमेंट ने। अभी कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही नहीं हमारे पास, तो जॉब कहाँ से देंगे? तो सर, जैसे ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, फिर से इसी वीक शुरू हो गया, मोदी जी रोजगार दो, नौकरी दो, तो युवा जाग रहा है क्या मोदी जी के खिलाफ? जाग तो रहा है, पर उनको और जगना चाहिए। 2024 का जो इलेक्शन आएगा ना, तभी राम मंदिर का मुद्दा आगे करेंगे। अच्छा, तो राम मंदिर का मुद्दा आगे करके हिंदुओं को एक साथ फिर से लाएंगे, हिंदू करके बस वो लोट खींचेंगे। तो मोदी जी कहते रहे हैं कि पकौड़े तलिए, पिंचर की दुकान लगाना भी रोजगार है, और नाले की गैस से चाय बनाइए, उसमें आजमा लो अपना भविष्य। वही कहते हैं ना, जिन्होंने कुछ भी नहीं करा है उनकी जिंदगी भर चाय बेच के बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाय बेच के मैं वहाँ पे आया हूँ, किसी ने देखा नहीं है। उन्होंने डिग्री ली है, किसी ने उनके साथ कोई पढ़ा भी नहीं है, तो कहाँ से डिग्री पता नहीं है। सर, जो मोदी सरकार है ये जब से आई है, जो PSU है, हमारे देश में सरकारी जो उपक्रम है सारे बेचे जा रहे हैं, तो आप पढ़ाई करके क्या करेंगे? क्यों डिग्री ले रहे हो?
की उन्नति जो है शिक्षा से होने वाली है। शिक्षा आपको बोलने का अधिकार देती है, आपको समझ आता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, सामने वाला किस तरह से बोल रहा है, सामने वाला मुझे बोलने दीजिए। अभी आपने जो सवाल पूछा ना उसके ऊपर आपको मैं आंसर दे रहा हूँ। अगर शिक्षा नहीं होगी ना तो आप यहाँ पे नहीं आओगे, आप बोलोगे नहीं, आपकी आवाज़ ऊँची नहीं करोगे। इससे शिक्षा चाहिए। आज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे लाई है मोदी गवर्नमेंट ने, वो फॉरेन कल्चर को यहाँ पे अडॉप्ट करने के लिए है। फॉरेन यूनिवर्सिटी जब यहाँ पे आएगी तो हमारे जो बच्चे, मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे, जो सर्वसामान्य घरों से बच्चे आते हैं, पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो शिक्षा का जो महत्व है बहुत अलग तरीके से महत्व बोलना चाहिए, लोगों ने बात आगे रखनी चाहिए। और शिक्षा पे तो कोई बात नहीं करता ना, कोई संगठन या कोई पार्टी कहाँ करता है? संगठन पार्टी के जो लोग होते हैं ना, अभी मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, हर एक राज्य में ऐसे होता है कि महाराष्ट्र में काफ़ी सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है जो राजकीय नेताओं की है। हमारे महाराष्ट्र में 4 ऐसे एक्ट बन चुके हैं जो फेवर करते हैं प्राइवेटाइजेशन को, निजीकरण को फेवर करते हैं। आपने एक सवाल उठाया जो भी PSUs है उसका निजीकरण किया जा रहा है, सही बात है, किया जा रहा है, बट हम रोक रहे हैं उसको। हम बाहर आ रहे हैं? नहीं आ रहे बाहर। जब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा तब जब तुम्हारे पेट में अनाज नहीं तो तुम बाहर आओगे। उसका वेट क्यों करते हो आप? अभी से आगे आओ ना आप। सर, जो सरकारी संस्थान बेचे गए हैं, चाहे इंडियन एयरलाइंस हो, MTNL, BSNL, भारत पेट्रोलियम, ONGC, LIC, जो उनमें एम्प्लॉई हैं, कई लाख कर्मचारी हैं, वो एक भी सड़क पर नहीं आता है अपने उसको संस्थान को बचाने के लिए। तो गलती तो उनकी भी है ना। वही कह रहा हूँ मैं कि पिछले कुछ सालों में जनता जो चुप रही है, जो उनको भारतीय संविधान ने जो मतदान का अधिकार दिया, वोटिंग का अधिकार दिया, बस उसको एक इंजॉयमेंट की तरह यूज करती है। वो देखते नहीं कि आपका सामने उम्मीदवार पढ़ा है, लिखा है, कुछ उन्हें किया है। गुंडागर्दी वहाँ पे चलती है, गुंडे संसद में जाते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा जो संविधान ने अधिकार दिया है, उम्मीदवार कैसा है, कौन है। अगर उम्मीदवार सही है तो हम उसको वोट कर सकते हैं, जो हमारे क्षेत्र में जाता है, जिसको हम चुन के लाते हैं। लेकिन सर, जो मोदी सरकार ने अभी भी कहा है कि हम जो है ना सरकारी संस्थानों को बेचेंगे, हम केवल जन कल्याण करने आए हैं राजनीति के जरिए, न कि व्यापार करने आए हैं सरकार में। मैं आपसे बात पूछता हूँ अभी, मुझे बताओ जन कल्याण हुआ है? अभी नहीं हुआ जन कल्याण ना। तो आप भी एक मीडिया पे, आप भी एक जनता हो भारत की, आप आपके माध्यम से आवाज़ लेके जा रहे हो जनता तक, तो ये उठेंगे। जैसे अभी किसान आंदोलन से जो अभी बोल रहे हैं ना, इस पिछले 100 दिन से बैठे हैं, तो अभी आवाम जाग रहा है, आवाम सुन रहा है और आवाम आज के आगे बोलेगा। 24 तक इस भारत में क्रांति होने वाली है और जरूर क्रांति होगी। और मोदी मोदी का जो एजेंडा है कि ग्लोबल फेस बनने का, वो जन्म में होगा नहीं उसका। लेकिन लोग कहते हैं मोदी जी का डंका बज रहा पूरी दुनिया में। डंका हिमालय में बज रहा ना उनका। एक जो जाके बैठे थे ना हिमालय में। आप ये देख रहे हैं कि 100 दिन से आपने कहाँ बैठे हुए हैं, सरकार सुनने की बात अलग है, वो जिक्र भी नहीं कर रही है। तो आप किस उम्मीद से यहाँ पे आए? मैंने कहा कि मैंने स्पीच में कहा कि सरकार खौफ में है। अगर सरकार खौफ में नहीं होती तो सरकार इनको रोकती नहीं है, सरकार इन पर लाठीचार्ज नहीं करती। उनके मन में डर पैदा हो चुका है। जो एक फ्रेम लेके घूम रही है ना मोदी सरकार, वो फ्रेम को किसान आंदोलन तोड़ दिया है, ये याद रखिएगा आप। और जो बंदोबस्त कर रहे हैं, किसानों को अंदर नहीं आने दे रहे, किसान को लाठीचार्ज कर रहे हैं, इसको ऐसे पूरा समझ में आ रहा है कि किसान का आंदोलन से मोदी सरकार डर गई है। जो डर होता है वो डर आदमी को कमजोर करता है। मोदी अभी कमजोर हो चुके हैं। उम्मीद है कुछ दिल्ली आने से उम्मीद कुछ बड़ी है आपकी? जरूर बड़ी है, तो आने से यहाँ पे हमारी उम्मीद। कहीं से आपको रिस्पांस मिला अभी तक? जरूर मिला है रिस्पांस हमें। यहाँ पे आने के बाद हमारी जो बातें हमने जो निवेदन के जरिए उनको दी है, उन पर रिस्पांस पॉजिटिवली आया है। अगर नहीं आया है तो देखो दो तरीके से आंदोलन होते हैं। एक आंदोलन हमने रास्ते पे देखा है, दूसरा आंदोलन किसी ने देखा नहीं होगा, जो जुडिशियल एक्टिविज्म की तरह होता है। एक जस्टिस भागवत ने PIL मतलब पब्लिक जनहित याचिका कंसेप्ट भारत में लाया, जो अमेरिका में था। हम सोचते हैं कि यार कोर्ट में कुछ होगा नहीं, कोर्ट में होता है। अगर हम लोग कोर्ट पे विश्वास रखेंगे, मैं एक एडवोकेट हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कोर्ट पे विश्वास रखेंगे तो कोर्ट में सारी चीज़ें हो सकती है जनहित याचिका के जरिए। जैसे अभी मैंने कहा मेरे स्पीच में, सुप्रीम कोर्ट ने ये काले कानून को एक स्टे दिया था, बट अगेन दोगलापन जो सरकार ने किया है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ में कमेटी स्टैब्लिश की है, जो कमेटी उसको स्टे को मान नहीं रही है। अभी जो सेंट्रलाइज करके जो करी ना सरकार की सारी चीज़ अपने हाथ में रहे, उसको हमको ब्रेक करना है, और इस किसान आंदोलन ने उसको ब्रेक किया है काफ़ी हद तक। लेकिन सर, जो मोदी सरकार है, जितने भी इसने फैसले लिए, चाहे नोटबंदी हो, GST हो, 370 हो, 35 हो, 3 तलाक हो, किसान कानून हो, किसी पे भी बैक गेयर नहीं लिया है ना पीछे हटी है सरकार, तो क्या लगता है हट जाएगी सरकार? आपने देखिए CA, NRC और NPA के लिए देश भर में आंदोलन हो चुके थे। उसी टाइम कोरोना का उन्होंने जो महामारी लेके आए नवंबर में, तो मतलब ट्रम्प जो आए थे, वेलकम ट्रम्प का जो उन्होंने अहमदाबाद में पूरा इवेंट किया था,
तब तो कोई कोरोना पॉजिटिव दिखा नहीं हमें। केरला में 1 नवंबर मिला था, बराबर। तो तब से कोरोना जब आया था, जब गए तो कोरोना पिक पे आ गया, है ना। तो एनसीआर, एनपीए और सीए की वजह से भी देश में अच्छे से माहौल बना था, जन आंदोलन का माहौल बना था। उसके बाद उन्हें कोरोना का माहौल डाल के उसको तबाह दिया। बट अभी जो किसान आंदोलन है वो फिर से बढ़ चढ़ के लोगों में विश्वास दिला रहा है। और मैं यहाँ से एक बात कहना चाहूँगा आप पूरे देशवासियों को, किसान आंदोलन की वजह से देश में पूरी तरह से एक अच्छा माहौल बनेगा, पॉजिटिव माहौल बनेगा। और जो जनहित के लिए, लोकहित के लिए जो सरकार काम करेगी उसकी सरकार आएगी। मैं तो चाहता हूँ कि जो सर्वसामान्य लोग से लोग आगे आए और चुनाव लड़े।